मैंने पैटर्न देखा यूपीएससी का कैसे क्या है, उसका सिलेबस देखा और फिर देखा कि मतलब हम खुद से कर सकते हैं कि नहीं, खुद से भी कुछ करने की कोशिश करी थी। देन फिर हमने सोचा कि उतना अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएगा, फिर इसीलिए कोचिंग ली ताकि हमारा सिलेबस ऑन टाइम हो जाए और उसके बाद हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। इट वॉज माई इनिशियल ड्रीम, बचपन से था। तो पेरेंट्स वगैरह से सुना था, उसके बाद मैं गॉट टू नो थ्रू वीडियोज़ और न्यूज़पेपर्स की ज़्यादा नॉलेज हुई। उसके बाद में एक मोटिवेशन आया कि हाँ ये जॉब मतलब ऐसी है जिसमें आप लोगों के लिए काम भी कर सकते हो। हेलो मैम, सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह कहाँ से हो आप? Myself Priyanka and I am from Jhansi झांसी। and I have done my graduation in BSc Psychology honors from Banaras Hindu University. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस बार है जो पूरा 123 सिलेक्शन हुए, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो यूपीएससी में, और अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? हाँ। अच्छा, तो कहाँ से ये यूपीएससी का मोटिवेशन आया? वहीं से बीएचयू से? नहीं, ये तो शुरुआत से ही था। अच्छा, हाँ। तो अभी यहाँ पर ओआरएन में रहकर कब से तैयारी कर रहे हो? भैया मैं यहाँ तो नहीं रहती हूँ। अच्छा। मैं जीटीबी नगर में रहती हूँ। अच्छा, जीटीबी नगर में रहते हो। तो कब से तैयारी चल रही है अपनी? अभी स्टार्ट किया है, 2-4 महीने ही हुए हैं। अच्छा, तो फिर क्या कोचिंग वगैरह ले ली है? हाँ भैया, कोचिंग ली है। कोचिंग वगैरह कहाँ से ली है, क्या पहले किया है, कहाँ से शुरुआत की है? कोचिंग हाँ मतलब मैंने केएसजी ज्वाइन किया है। अच्छा, तो फिर कैसे मतलब पहले एनालिसिस वगैरह किया है यहाँ पर शुरुआत में, क्योंकि आप तो बीएचयू से पढ़े हुए हो? भैया पहले मतलब मैंने पैटर्न देखा यूपीएससी का कैसे क्या है, उसका सिलेबस देखा और फिर देखा कि मतलब हम खुद से कर सकते हैं कि नहीं, खुद से भी कुछ करने की कोशिश करी थी। देन फिर हमने सोचा कि उतना अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएगा, फिर इसीलिए कोचिंग ली ताकि हमारा सिलेबस ऑन टाइम हो जाए और उसके बाद हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। अच्छा, आपने बोला आप जीटीबी रह रहे हो, यहाँ पर शायद कुछ रिसोर्सेज वगैरह लेने आए होंगे? एक्चुअली भैया हम इंग्लिश मीडियम से हैं तो यहाँ पे कोचिंग है, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है। अच्छा, तो कोचिंग यहाँ पे चल रही है। हाँ। तो लगभग सुना है कि ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग है इनमें ले रहे हैं, तो केएसजी में क्या सिस्टम है, ये फीस वगैरह क्या सिस्टम? KSG is also one of the best coaching for UPSC and fee structure is as other coaching has, तो सिमिलर ही है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो आप एक्चुअली कहाँ से हो? मैं तो झांसी से हूँ। अच्छा, झांसी से हो, है ना? तो झांसी से मतलब कि यहाँ जो लड़कियाँ आना चाहती है उनके लिए क्या मैसेज है, कहाँ से शुरू करना चाहिए? यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस भी हमने कई जो साथी थे उनसे बातचीत की, तो डिस्ट्रैक्शंस भी कई प्रकार के आते हैं। अब खैर यहाँ पर गर्ल्स की सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार से दिल्ली का माहौल है? इट डिपेंड्स, वैसे दिल्ली का माहौल अच्छा ही है, मतलब आपका मतलब इट डिपेंड्स कि आप मतलब क्या सोच के आए हैं। इफ़ यू हैव कम हियर फॉर स्टडी पर्पस देन आई थिंक पीजीज आर देयर, मैनी पीजीज आर देयर, तो वहाँ पे जाके रह सकते हैं। एंड पीजीज आर सेफ फॉर गर्ल्स एंड दे कैन स्टडी हियर। अच्छा, हेलो दीदी, आपका शुभ नाम और आप कहाँ से हो? मेरा नाम शर्मिष्ठा है और मैं यूपी से हूँ, कानपुर। अच्छा, यूपी कानपुर से हो, मतलब यहाँ पर कानपुर प्रयागराज हम कईयों से मिले, मतलब यहाँ पर पूरा दबदबा बना रहे हैं। अच्छा, तो आपने कहाँ से अपनी स्कूलिंग ग्रेजुएशन वगैरह की? अब कितने? ग्रेजुएशन फिलहाल चल रही है डीयू से। अच्छा, डीयू कौन सा? मिरांडा हाउस से। मिरांडा हाउस से हाँ, graduation। मेरा 3rd ईयर है, तो मैंने साथ में कोचिंग ज्वाइन कर ली। वीकेंड बैच है हमारा, तो सैटरडे संडे कोचिंग रहती है और बाकी 5 डेज हम क्लासेस करते हैं। अच्छा, मतलब डीयू में आप पढ़ रहे हो और सैटरडे संडे वीकेंड पे कोचिंग रह रही है, और पहले आप जो नॉर्मल डेज है उनमें आप कोचिंग जाते हो, क्लास जाते हो? क्लास जाते हैं और वीकेंड्स पे कोचिंग आते हैं। अच्छा, अभी जो कोचिंग वगैरह है वो जीएस की ले रहे हो या ऑप्शनल ले रहे हो, कैसे डिसाइड? जीएस का फाउंडेशन कोर्स है। अच्छा, जीएस का फाउंडेशन कोर्स ले रहे हो, तो वो कितना लेंथी होगा? क्योंकि 2 दिन में ले रहा है तो फिर 2-3 साल ड्यूरेशन तो उनका सेम ही रहेगा, 11 to 12 मंथ्स उतना ही रहेगा, कवर कर लेते हैं। बिकॉज मॉर्निंग से ये शाम तक क्लासेस होती हैं। अच्छा, मॉर्निंग से? हाँ, अभी जैसे हमारी 8 बजे क्लास छूटी है तो वो मैनेज कर लेते हैं, पेस उतना मेंटेन हो जाता है। अच्छा, अपना कहाँ रहना हो रहा है? अभी वही जीटीबी नगर। अच्छा, जीटीबी कैंपस उधर ही है ना, तो इसलिए उस साइड तो वहीं पर रहते हो। हाँ। तो यदि मैं तैयारी की बात करूं, क्योंकि आप तो डीयू में ग्रेजुएशन कर रहे हो, डीयू में बड़ा क्रेज होता है यहाँ पर आने, कोई भी लड़का है चाहे लड़की है, उनके लिए मतलब सबसे पहला यही प्राथमिकता रहती है कि यार यूपीएससी की एक बार देख लेंगे, उसके बाद ये जो कुछ करेंगे। तो आपने क्या सोचा था, कहाँ से ये सपना देखा यूपीएससी का, और उसके बाद आप मिरांडा हाउस आए? मिरांडा हाउस आज खैर देश की नंबर 1 कॉलेज है जो बन चुकी है, तो वो कहाँ से यूपीएससी का करेज अपने अंदर कहाँ से जो है बना? और एक्चुअली इट वॉज माई इनिशियल ड्रीम, बचपन से था। तो पेरेंट्स वगैरह से सुना था, उसके बाद मैं गॉट टू नो थ्रू वीडियोज़ और न्यूज़पेपर्स की ज़्यादा नॉलेज हुई।
उसके बाद में एक मोटिवेशन आया कि हाँ ये जॉब मतलब ऐसी है जिसमें आप लोगों के लिए काम भी कर सकते हो और एक बहुत ही हाईली सिक्योर जॉब है, प्रेस्टीजियस भी है, तो वहाँ से आई गॉट मोटिवेटेड टू वर्क फॉर दिस। अच्छा, आप जैसे डीयू में पढ़ रहे हो तो हर स्टूडेंट है वो डीयू में आना चाहता है। डीयू में आके बोला, जैसे आपने न्यूज़पेपर की बात की, तो वहाँ पर क्या है यार, इंग्लिश वगैरह तैयार हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम से खैर हिंदी की तुलना में बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, तो वो चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम आएंगे, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में सब कुछ इंग्लिश मीडियम कवर हो जाएगा, अपन न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना जो भी है चीज़ें अपन कवर अप कर लेंगे। तो आपने वो चीज़ें कहाँ तक देखी है? क्या आप न्यूज़पेपर वगैरह शुरुआत से पढ़ रहे हो? नहीं, शुरुआत से नहीं है क्योंकि 10th तक तो मेन फोकस होता है कि बोर्ड्स अच्छे चले जाएं और वो सब, बट वही है कि न्यूज़ लाइक देखती रहती थी मैं, टेलीविज़न पे अपडेटेड रहती थी करंट अफेयर से, और न्यूज़पेपर तो फिलहाल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पढ़ना ज़रूरी होता है, तो आप रेगुलर बेसिस पे लगवा लें। अच्छा, रेगुलर बेसिस से जैसे डीयू वाले पढ़ रहे, बाकी जैसे हमने सबसे पूछा तो वो बोले 4 घंटे लग रहे, 5 घंटे लग रहे, आपको कितने घंटे? पढ़ने का टाइम लगता है 2 घंटे तो लग जाता है। अच्छा, 2 घंटे लग हाँ, जाते हाँ। हैं। और उसके साथ साथ यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जैसे गर्ल्स है उनके लिए सिक्योरिटी बात करें या फिर उनके रहने की व्यवस्था हो, यहाँ पर बहुत महंगा भी है अकोमोडेशन, तो आपका किस प्रकार से है और कैसे यहाँ पर जो गर्ल्स आना चाहती है, जैसे यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है, उनको आपकी क्या सलाह है? सेफ्टी के लिए तो पीजीज वगैरह सेफ़ रहते हैं, इतना कोई इशू नहीं है, कैंपस एरिया भी सेफ़ है पूरा, और दिल्ली पुलिस तो काफ़ी एक्टिव है इन मामलों को लेकर, गर्ल्स की सेफ्टी उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहती है। और फीस का तो बेसिकली अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तो बहुत कम आएगा खर्चा, बट वही है पीजीज वगैरह 15,000 14,000 इनसे कम में मिलते नहीं है, तो खर्चा तो काफ़ी रहता है। लाइक अगर आप इस तरफ आ रहे हो इस फील्ड में तो एक थोड़ा तो चाहिए होता है फाइनेंशियली, अदरवाइज़ रूम्स आपको 7-8 हज़ार में भी मिल जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर बेटर फैसिलिटीज़ तो फिर आराम से इतना खर्चा आ जाता है 15-20 हज़ार तक। अच्छा, 15-20 हज़ार खर्चा था। तो Self-expense। अभी जो गर्ल्स है वो आना चाहती है इस फील्ड में, उनके लिए आपके क्या संदेश है? उनके लिए यही है कि अगर आपका मोटिवेशन और एस्पिरेशन हाई है तो आपको वर्क करना चाहिए, भले आप यहाँ ना हो, दिल्ली में आना इतना ज़रूरी नहीं है, आप जहाँ पे हो वहीं से रह के भी अगर आप पढ़ाई करो तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अदरवाइज़ आई वुड सजेस्ट कि अगर आप यहाँ आ जाते हो, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इन्वायरमेंट मिलता है और आप कंपटीशन देखते हो तो थोड़ा और आपका एफर्ट्स बढ़ेंगे आपके ड्रीम के लिए, तो बस ये फ़र्क रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ऑल द बेस्ट।